सर क्या लगता है कब तक ऐसे चलेगा, क्योंकि 74 डेज लंबा अरसा होता है और आप लोग मैं मानता हूँ फैमिली परिवार छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो कब तक ऐसे चलेगा? मैं मानता हूँ 74 डेज हो गए, 74 की जगह 740 डेज भी हो जाएंगे, तब तक हम अड़े रहेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, बैठते ही रहेंगे जब तक सरकार के कान में जूं नहीं रखती, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे कितने ही दिन हो जाए। 700 हो जाए चाहे 74 की जगह 1 0 और आगे बढ़ा दो, 740 डेज भी होने से हम यहाँ रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि और जो ये बीच में ये कोई अगर ऐसा कहता है कि हमारे बीच में फूट है, बिल्कुल फूट नहीं है। जिस तरह से हरियाणा में खाप पंचायत चलती है, उस तरह से यहाँ का निर्णय होता है। एक आदमी के ऊपर फैसला नहीं है। सारे जितने अभी हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये वो जो चुने हैं, वो किसी मकसद से किसी बेस पर चुने हैं। ये नहीं कि वो कल को यहाँ से हट करके कहीं लोकसभा में या राज्यसभा में या यहाँ जो गवर्नर बन जाए या कुछ भी बन जाए, कोई सरकार के लालच में आ जाए, ऐसा कोई भी आदमी हमारे बीच में नहीं है अभी तक। और उस तरह से हमने पहले बंदोबस्त कर रखा कि आप लोगों को अगर ये चीज़ मंजूर है तो ये बताएं, और उसी बेस पर हमारा ये यूनियन बना है। और ये अभी किसी अफसर की इसमें कोई ये नहीं है कि हम अफसर के तले घूमेंगे। हमारा अपना प्रतिनिधित्व है और अपने लोगों का है, वो इसमें जो है अफसर का कोई दबाव नहीं आएगा। इसलिए जो है संख्या बल भी हमारा है और प्रतिनिधि भी हमारे हैं, इसलिए कोई भी इसमें ये दो बातें नहीं हो सकती। चलिए सर, क्या लगता है, क्योंकि बीच बीच में खबर आई है कि जो अधिकारी हैं वो धरने को किसी भी तरीके से ख़त्म करवाना चाहते हैं। शुरू में आई थी कि लेटर लिखा गया था कि भाई ये जो है सेना को बदनाम कर रहे हैं, इनको कुचल दो, यहाँ से हटा दो, जंतर मंतर से अधिकारियों ने लिखा था। उसके बाद फिर खबरें आई, जैसे केरला का मैं एग्जांपल दूं, वहाँ पर कुछ जेसीओ जवानों को साथ में लेकर अलग धरना दिया जा रहा है। जो आपकी कॉल होती है, जो दिल्ली से कॉल जाती है कि भाई 30 तारीख को मान लीजिए सांसदों को ज्ञापन देना है, तो वो अलग डेट में कुछ और करते हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है, क्या साजिश है? भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने भी बलिदान दिया। भारत से व्यवस्था में अंग्रेज चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज जो भारत की सेना पर शासन कर रहे थे, उनका शासन अभी भी जीवित है। वो हम 97% भूतपूर्व सैनिकों पर सूबेदार भी हैं, और हमारे रैंक के जेसीओ से लेके सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, ऑनरेरी कैप्टन तक, इन्होंने हमको छला ही नहीं, हमको ठगा भी है। हमको नेतृत्व का बहाना देकर इन्होंने सेना में, हम जब जीपीओ होता है तो ये नहीं जाते, ओपी अफसर होता है ये नहीं जाते, एक नायब सूबेदार को भेजा जाता है। और इनको अपने ऊपर हमने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने हमारी वहाँ पर भी हमारे को ठगा और चला। जबकि जवान लड़ता है, जवान आगे फाइट करता है। इन्होंने अपने एसी कमरों में बैठकर योजनाएं बनाते हैं। इन्होंने क्या किया कि हमारा जो SRS टेबल 1967 कि जवानों को भी वही राशन मिलना चाहिए, वो राशन नहीं मिलता। इस प्रकार यह रेजिमेंट फंड को भी खा जाते हैं और रेजिमेंट फंड को अपने निजी कार्यों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए उपयोग करते हैं। ये व्यवस्था जब हमारा 90% सैनिक सेना में सेवा कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, मातृभूमि पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने और जो सैनिक हैं उन्होंने सेवा कर, और हमारे में से न जाने कितनों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जब बात मेडल की आती है, बात अलंकरण की आती है, तो ये अपना SOP बनाकर अपना जो साइटेशन के लिए भेज देते हैं। सेना में सबसे ज़्यादा अगर संग्राम कोई करता है तो भारतीय सशस्त्र सेना को सैनिक करता है। आज ये हमें फूट डालने की ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हम अपना नहीं तो खुद कर रहे हैं। 90% को ये कैसे हिला सकते हैं? ये भारत के संविधान में इनकी आस्था भी नहीं है। ये देश को तोड़ने की साजिश करने वाले ये अफसर है, एक काले अंग्रेज आज भारत में हम पर सत्ताधीन होकर शासन कर रहे हैं, जिनको हम एक बार पूरी ताकत से अपना हक लेकर रहेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन हमें जो मिलनी चाहिए। दूसरा, हमको जो
डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, वीर नारी की जो पेंशन समान होनी चाहिए, और कितनी भी विसंगतियां हैं ये सब दूर करनी ही होंगी। ये आंदोलन कितना ही लंबा खिंच जाए, भारत की मातृभूमि पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सैनिकों के परिवारों से हम आते हैं। हम भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने और अपने सैनिक सम्मान के लिए देश भर में पूरा आंदोलन खड़े करने जा रही है। मातृभूमि की रक्षा के लिए ये हमारा कर्तव्य है। इन्होंने हमको हमारा बाजी भक्त देना ही होगा, कोई भी अफसर हो। आज अब कोई भी हमको हमारे को बीच में मेमना से तोड़ नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। सर एक बात बताइए, आपने अच्छा बोला, इतनी बढ़िया बातें कही, लेकिन क्या लगता है कि सरकार क्यों अनसुना कर रही है? क्योंकि 74 दिन काफ़ी लंबा समय होता है, 74 डेज। किसानों का आंदोलन भी काफ़ी लंबा चला था। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है कि सैनिक सेना में रहकर इन्होंने कितना अपना धैर्य रखा है। जो डेडिकेटेड होता है, जो डिबेटेड होता है, उसकी परीक्षा अगर ये ले रही है तो ये आंदोलन कितना भी लंबा खिंच जाए और हम अपना बाजी भक्त लेकर ही रहेंगे। तो भारत की अक्षुण्णता और अखंडता पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के जो सैनिक हैं 97% उनका एक अक्षुण्ण और अखंड उनका विश्वास है। उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। ये आंदोलन कम से कम अगर 10 साल भी खिंचा तो हम अपनों इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और मरते दम तक हम इस आंदोलन को जीवित रखेंगे। ये भारत की सरकार को झुकना ही पड़ेगा और हमारा बाजी भाव इन्हें देना ही पड़ेगा। तो यही तो सवाल करते हैं कि इतना लंबा आंदोलन चल रहा है और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास? मैं जनपद बुलंदशहर जहांगीराबाद से आया हूं, जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमने स्वयं का अपना पैसा दिया है, किसी का फंडिंग हमने हमें नहीं की है। ऐसा कोई स्रोत अगर कोई मीडिया या सरकार बता दे कि हमको फंडिंग हो रही है तो हम इस आंदोलन को ख़त्म भी कर देंगे। हमारा स्वयं का पैसा है, सैनिक किसी से पैसा नहीं लेता। अपना जिस प्रकार किसान अपना खेत में उगाता है और उसी को खाता है और पूरे राष्ट्र का भरण पोषण करता है, ये सैनिक भी उसी प्रकार अपने पैसे से, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पेंशन की कमाई से यहाँ आ रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी तो ये विषय भी बता दें। उनको फंडिंग कहाँ से हुई? उन्होंने स्वयं उत्स्फूर्त होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए और खड़े हुए और पूरे भारत में अंग्रेजों को भगा दिया। आज ये अंग्रेज, जो काले अंग्रेज 3% भारत की सेना में हैं, इनको बदलना ही होगा। जबकि एक नायब सूबेदार होता है, हवलदार से नायब सूबेदार मेजर, लेकिन उन्होंने सीधा कर दिया सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं होगा, लेफ्टिनेंट होगा। तो इसी प्रकार हवलदार से सीधा सूबेदार करना था। ये भारत के पैसे को, हमारा हक को लूट रहे हैं। इनको आज हम यहाँ से जंतर मंतर से चेतावनी देते हैं कि या तो हम को फूट डालने का कुत्सित प्रयास को बंद किया जाए, अन्यथा ये देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत गलत होगा। ये सैनिक बार आप एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, काले अंग्रेज। कौन है काले अंग्रेज? काले अंग्रेज वो हैं जो 1947 से पहले जिनके पिता जो सेना में थे, उन्होंने अपने बेटे को सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया और सेना में लेकर आ गए। वो ही काले अंग्रेज, उनकी संतति ही आज भारत की सेना में अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। वही काले अंग्रेज है, काले अंग्रेज नहीं, इनकी काली मानसिकता है। इनको मानसिकता को बदलने का प्रयास भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्राणों में उत्सर्ग करने वाले किसान और जवानों के परिवार से हम आते हैं। आज ये हम करके ही रहेंगे। सर क्या कहेंगे? कुछ अफवाहें भी फैल रही है कि जंतर मंतर से धरना खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए और देश की जो आप लोगों को देख रहे हैं पूर्व सैनिक? जिस प्रकार जेपी के आंदोलन को तोड़ने की कांग्रेसी सरकार में साजिश हुई, उसी प्रकार की ये साजिश यहाँ भी कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, ये सरकार देश का नेतृत्व करने के लिए तरह तरह के कुटिल प्रपंच रचती है और इस प्रपंच इसके सफल नहीं होंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये जो अफवाह फैल रही है कि धरना ख़त्म हो चुका है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हालांकि थोड़ी आज सिक्योरिटी टाइट है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, चेकिंग के बाद अंदर आ पा रहे हैं, लेकिन धरना अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैंने लोगों से बात करके बताई। तो आप लोग इस बात से निश्चित रहे कि धरना चल रहा है और जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उस पर गौर ना करें। और बाकी आप लोगों ने सुना जिस तरीके से अच्छे से इन्होंने बताया कि किस तरीके से काले अंग्रेज़ों की तरह आज भी शोषण किया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।
है।